हाय एवरीवन, क्लास 10th हिंदी चैप्टर 6 बहादुर, जिसके राइटर हैं अमरकांत जी। इस चैप्टर में टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सारे क्वेश्चनों को अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ऑप्शन ए है 10 रुपया, ऑप्शन बी है 11 रुपया, ऑप्शन सी है 12 रुपया, ऑप्शन डी है 13 रुपया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 11 रुपया। चलिए, और पूछेगा कि किसने लगाया था, तो लेखक के रिश्तेदारों ने चोरी का आरोप लगाया था। प्रश्न 2 है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था। ऑप्शन ए है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, ऑप्शन बी है मां के याद आने के कारण, ऑप्शन सी है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। चलिए, तीसरा नंबर का प्रश्न है, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। बहादुर कहानी जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसका कहानीकार कौन है। इसका कहानीकार है अमरकांत जी। क्या है, कौन है, अमरकांत जी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, चौथा नंबर का प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बच्चों, आप लोग बताएं, बहादुर जो था वो अपने घर से क्यों भाग गया था। ऑप्शन ए है गरीबी के कारण, ऑप्शन बी है माँ के मार के कारण, ऑप्शन सी है शहर घूमने के कारण, ऑप्शन डी है भ्रमवश के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, माँ के मार खाने के कारण बहादुर जो था वो घर से भाग गया था। चलिए, प्रश्न 5 है, अमरकांत का जन्म कब हुआ था। अमरकांत जी का बच्चों पूछ रहा है जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है जुलाई 1925, ऑप्शन बी है जुलाई 1926, ऑप्शन सी है जुलाई 1924, ऑप्शन डी है जुलाई 1927। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जुलाई 1925। चलिए, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जुलाई 1925। छठा नंबर का प्रश्न है, अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था। अमरकांत जी का पूछ रहा है कि जन्म किस स्थान पर हुआ था। अमरकांत जी का जन्म पूछ रहा है किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी है बिहार में। तो अमरकांत जी का जो जन्म है 1925 ईस्वी में कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए, 7वां नंबर का क्वेश्चन है, अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया था। अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया था। ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन सी है 1846, ऑप्शन डी है 1845। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, 8वां नंबर का क्वेश्चन है, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी। ऑप्शन ए है मौत का नगर, ऑप्शन बी है देश के लोग, ऑप्शन सी है डिप्टी कलेक्टरी, ऑप्शन डी है कुहासा। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुहासा। इसका क्या हो जाएगा, कुहासा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुहासा। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा डिप्टी कलेक्टरी। चलिए, 8वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। 9वां नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है। वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है। वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है। ऑप्शन ए है निबंध है, ऑप्शन बी है कहानी है, ऑप्शन सी है उपन्यास है, ऑप्शन डी है जीवनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उपन्यास है। चलिए, 10वां नंबर का प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। आप कमेंट में बताएं बहादुर का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन डी है दिल बहादुर था, ऑप्शन सी है जंग बहादुर था, ऑप्शन सी है शेर बहादुर था, ऑप्शन ए है वीर बहादुर था। भैया, ना तो वीर बहादुर नाम था, ना ही शेर बहादुर नाम था, ना ही जंग बहादुर नाम था तो क्या था, दिल बहादुर नाम था। तो बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था। किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था। ऑप्शन ए है पिता के, ऑप्शन बी है माता के, ऑप्शन सी है निर्मला के, ऑप्शन डी है किशोर के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माँ के मार के कारण लेखक के घर आया था। चलिए, 12 नंबर का क्वेश्चन है, अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था। अमरकांत का जन्म कब हुआ था, 1925 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, 13वां नंबर का क्वेश्चन है, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया था। ऑप्शन ए 1946 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1947 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1948 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1950 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1947 ईस्वी में। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 14 नंबर का प्रश्न है, अमरकांत ने बीए कब किया था।
सॉरी बीए किया था 1946 में। कब किया था? 1900, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946। अगर पूछे अमरकांत ने बीए कब किया था, तब लगाना है 1947। ठीक है। अगला प्रश्न है 15वां नंबर का, आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कहानी, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है उपन्यास, ऑप्शन डी है नाटक। तो आकाश पक्षी जो है क्या है? ऑप्शन सी उपन्यास है। क्या है? ऑप्शन सी उपन्यास है, राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर का क्वेश्चन कौन बनते हैं? मिन्न मिलन के रचनाकार है। मिन्न मिलन के रचनाकार कौन है भैया? अमरकांत जी है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है प्रश्न, अमरकांत की रचना है। अमरकांत की कौन सी रचना है? बड़े भाई, ऑप्शन बी है कुहासा, ऑप्शन सी है नौकर की कमीज, ऑप्शन डी है सूर्य। तो अमरकांत की रचना कौन सी है? ऑप्शन सी नौकर की कमीज, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 18वां नंबर का क्वेश्चन है बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी किसकी है? ऑप्शन ए है नेपाली गवई गोरखे की है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बालक की है, ऑप्शन सी आदिवासी बालक की है, ऑप्शन डी ग्रामीण बिहारी बालक की है। बच्चों ये कहानी, बहादुर जो कहानी है उत्तर प्रदेश नेपाल के गवई गोरखे लड़के की है। गवई गोरखे लड़के की है जिसका नाम क्या था? बहादुर था। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। बहादुर कहानी में जो कथाकार है उसकी पत्नी का क्या नाम है? ऑप्शन ए है लीला नाम है, ऑप्शन बी है निर्मला, ऑप्शन सी है कमला, ऑप्शन डी है बिमला। ना तो बिमला नाम थी, ना तो कमला नाम थी, ना तो लीला नाम थी, नाम क्या थी? ऑप्शन बी निर्मला नाम थी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी निर्मला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा निर्मला। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कथाकार की पत्नी नौकर को लेकर कौन आए थे? कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? कथाकार के भाई लेकर के आए थे, ऑप्शन बी कथाकार के मित्र लेकर के आए थे, ऑप्शन सी कथाकार के पुत्र लेकर के आए थे, ऑप्शन डी कथाकार के साले साहब लेकर के आए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नौकर को लेकर के कथाकार के साले साहब लेकर के आए थे, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? ऑप्शन ए है शांत रहती थी, ऑप्शन बी है गुस्सैल रहती थी, ऑप्शन सी स्नेही रहती थी, ऑप्शन डी मिलनसार रहती थी। बच्चों बहादुर की माँ स्वभावतः गुस्से वाली रहती थी, गुस्से में रहती थी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा गुस्सैल। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? मतलब कितना रुपया बहादुर घर से चलते समय लेकर चला था? 1 रुपया, ऑप्शन बी है 2 रुपया, ऑप्शन डी सी है 3 रुपया, ऑप्शन डी है 4 रुपया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 रुपया। 22 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं 23 नंबर की क्वेश्चन की ओर। बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया था? बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम बच्चों किसने लगाया था? ऑप्शन ए है लेखक की पत्नी ने, ऑप्शन बी है लेखक ने, ऑप्शन सी है लेखक का पुत्र ने, ऑप्शन डी है लेखक का अतिथि ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा लेखक का अतिथि ने। बच्चों बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया था? लेखक का अतिथि ने। 26 नंबर का प्रश्न है, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? ऑप्शन ए है लेखक ने, ऑप्शन बी है लेखक के साले साहब ने, ऑप्शन सी है निर्मला ने, ऑप्शन डी है बहादुर की माँ ने। तो बहादुर के नाम से दिल शब्द को उड़ा दिया था निर्मला ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा निर्मला ने। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी होने की बात कही? लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी होने की बात कही? ऑप्शन ए है 10 रुपया, ऑप्शन बी है 11 रुपया, ऑप्शन बी है 20 रुपया, ऑप्शन डी है 12 रुपया। ना तो 12 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया, कितना रुपया खोया था भैया? 11 रुपया खोया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 11 रुपया। चलिए प्रश्न 28 है, नेकर का क्या अर्थ होता है? नेकर का मतलब पूछ रहा है नौकर होता है, ऑप्शन बी जोकर होता है, ऑप्शन सी पैंट होता है, ऑप्शन डी कमीज होता है। नेकर का अर्थ होता है पैंट होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? ऑप्शन ए प्रेमचंद की, ऑप्शन बी सुदर्शन की, ऑप्शन सी महीप सिंह की, ऑप्शन डी अमरकांत की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अमरकांत की। प्रश्न संख्या 30 है, निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी थी, कहानीकार की बहन थी, कहानीकार की पत्नी थी, कहानीकार की मौसी थी। निर्मला तो कहानीकार की कौन थी? पत्नी न थी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कहानीकार की कौन थी? पत्नी थी। प्रश्न 31 है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर कहाँ से भागकर आया था? पूर्णा से भाग के आया था, इंदौर से भाग के आया था, पटना से भाग के आया था, नेपाल से भाग के आया था। बच्चों बहादुर जो था वो नेपाल से भाग के आया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा नेपाल। चलिए
31 नंबर का प्रश्न हो गया। 32 नंबर का क्वेश्चन है कहानीकार के लड़के का क्या नाम है। अब ये कहानी है अमरकांत जी के लड़के का नाम आपसे पूछ रहा है भैया। ऑप्शन ए है किसले नाम था, ऑप्शन बी है कासू नाम था, ऑप्शन सी है केसू नाम था, ऑप्शन डी है किशोर नाम था। तो क्या नाम था भैया, किशोर नाम था। इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न हो गया। अब बढ़ते हैं 33 नंबर के प्रश्न की ओर। 33 नंबर का प्रश्न है रिश्तेदार की पत्नी ने कितने रुपये खो गए थे। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। तो ऑप्शन ए 11 रुपये, ऑप्शन बी 50 रुपये, ऑप्शन बी 20 रुपये, ऑप्शन डी 100 रुपये। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए 11 रुपये खो गया था। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन है बहादुर कौन था। ऑप्शन ए चपरासी था, ऑप्शन बी पहरेदार था, ऑप्शन सी नौकर था, ऑप्शन डी फौजी था। बच्चों बहादुर जो था वो एक नौकर था। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए प्रश्न 35 है मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। मौत का नगर किस लेखक का कहानी संग्रह है। ऑप्शन ए है अनामिका, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है रामविलास, ऑप्शन डी है अमरकांत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अमरकांत। चलिए 36 नंबर का प्रश्न है अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था। मौत का नगर, ऑप्शन बी है ग्राम सेविका, ऑप्शन सी है डिप्टी कलेक्ट्री, ऑप्शन डी है जिंदगी और जॉब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिप्टी कलेक्ट्री। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए 37 नंबर का प्रश्न है निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। जब बहादुर घर छोड़ के चले गया था तो निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। ऑप्शन ए है रूमाल, ऑप्शन बी है हाथ, ऑप्शन सी है आंचल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निर्मला आंखों पर आंचल रख कर के रोने लगी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी थी। ऑप्शन ए है कहानीकार ने, ऑप्शन बी है किशोर ने, ऑप्शन सी है फौजी ने, ऑप्शन डी है पहरेदार ने। बच्चों राइटर के जो बेटा बड़े बड़े पुत्र थे उसका नाम क्या था, किशोर नाम था। किशोर ने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी थी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा किशोर। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी किशोर। चलिए 39 नंबर का प्रश्न है नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी, पूरी छनने लगी, ऑप्शन बी पुआ छनने लगी, मुंह में पानी आ गया, ऑप्शन सी जिलेबी छनने लगी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो नाश्ता पानी के बाद क्या छनने लगी, जलेबी, बातों की जलेबी छनने लगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा जलेबी। चलिए 40 नंबर का प्रश्न है लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी। लेखक के घर में किसकी आवश्यकता थी, सब कुछ था, क्या नहीं था, बस एक नौकर नहीं था बच्चों। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चापलूसी की, चापरासी की, पहरेदार की, नौकर की। इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा नौकर की। 40 नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 41 नंबर के प्रश्न की ओर। 41 नंबर का प्रश्न कहता है कि बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता है। बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता है। ऑप्शन ए है देवी के रूप में, ऑप्शन बी है बहन के रूप में, ऑप्शन सी है भाभी के रूप में, ऑप्शन डी है माँ के रूप में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माँ के रूप में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माँ के रूप में। चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन है जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन ए किशोर के मन में, ऑप्शन बी निर्मला के मन में, ऑप्शन सी बहादुर के मन में, ऑप्शन डी लेखक के मन में। तो यह बात बच्चों किसके मन में आया था, तो ऑप्शन सी बहादुर के मन में आया था। जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां नहीं रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 43 है बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर के आया था। बहादुर को कौन लेकर के आया था लेखक के घर। लेखक का भाई लेकर के आया था, लेखक का पड़ोसी लेकर के आया था, ऑप्शन सी लेखक का साला लेकर के आया था, ऑप्शन डी लेखक की बहन लेकर के आया था, लेखक का साला लेकर के आया था। चलिए मैं आप कुछ क्वेश्चन ऐसा भी पूछ रहा हूँ जो आपको पूर्ण रिवीजन हुई हो जाए, देखते हैं आपको कितना रिवीजन हुआ है। तो लेखक का साला लेकर के आया था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चों अब मैं थोड़ा रिवीजन करा रहा हूँ। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। बहादुर शीर्षक के कहानीकार है कौन है। ऑप्शन ए अमरकांत है, ऑप्शन बी राजेंद्र यादव है, ऑप्शन सी कमलेश्वर है, ऑप्शन डी ज्ञान रंजन है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए अमरकांत है। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन है जिंदगी और जो किसकी रचना है। जिंदगी और जो किसकी कहानी है। ऑप्शन ए है प्रेमचंद की है, ऑप्शन बी सुदर्शन की है, ऑप्शन सी महादेव की है, ऑप्शन डी अमरकांत की है। जिंदगी और जो किसकी है भैया, अमरकांत जी की है। चलिए बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का नाम क्या था, खुश बहादुर था, दिल बहादुर था, कुल बहादुर था, गुल बहादुर था। ना तो खुश बहादुर था भैया, ना तो कुल बहादुर था, ना तो गुल बहादुर था। तो क्या नाम था भैया, दिल बहादुर था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दिल बहादुर। प्रश्न संख्या 47 है निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी, कहानीकार के नौकरानी। ऑप्शन बी है कहानीकार की बहन, ऑप्शन सी है कहानीकार की पत्नी, ऑप्शन डी है कहानीकार की मौसी। भैया निर्मला पूछ रही है, ये तो कहानीकार के पत्नी न थी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा कहानीकार की पत्नी।
48 नंबर का क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर पटना से भागकर आया था। ऑप्शन बी इंदौर से भागकर आया था। ऑप्शन सी पटना से आया था। ऑप्शन सी डी नेपाल से आया था। सॉरी बच्चों, दो बार पटना लिखा गया, कोई बात नहीं। तो बहादुर कहाँ से भाग करके आया था? ऑप्शन डी नेपाल से भाग करके आया था। 48 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? कहानीकार के लड़के का नाम पूछ रहा है, फटाफट आप रिवीजन करते जाए। कहानीकार का लड़के का क्या नाम है? किशोर नाम था। अब रिवीजन करा रहा हूँ, आप लोग रिवीजन करते जाए। प्रश्न संख्या 50, कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। 51 नंबर, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकांत का ऑप्शन ए बलिया उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी बलिया बिहार में, ऑप्शन सी बलिया उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी खगड़िया बिहार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलिया उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? ऑप्शन ए अनामिका, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है डॉक्टर रामविलास, ऑप्शन डी है अमरकांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अमरकांत हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 53 नंबर का क्वेश्चन है, अमरकांत को किस कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया था? ऑप्शन ए है मौत का नगर, ऑप्शन बी है ग्राम सेविका, ऑप्शन सी है डिप्टी कलेक्ट्री, ऑप्शन डी है जिंदगी और जोक। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिप्टी कलेक्ट्री के लिए इसको पुरस्कृत किया गया था। 54 नंबर का क्वेश्चन है, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो अमरकांत जी को जो था साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। जब बहादुर घर छोड़ करके चला गया तो उन्होंने ऐसा वफादार नौकर अब नहीं मिलेगा, इसके कारण उन्होंने आंखों पर रुमाल रखकर रोने लगी। 56 नंबर का क्वेश्चन है, किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी थी? किशोर ने। किसने की थी? किशोर ने। फटाफट आप लोग रिवीजन करते जाए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्या होगा? किशोर। चलिए, 57 नंबर का प्रश्न है आपका स्क्रीन पर। 57 नंबर का क्वेश्चन है, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? लेखक के घर में किसकी आवश्यकता थी? तो एक नौकर की आवश्यकता थी, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट होगा। 59 नंबर का क्वेश्चन है, बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? देवी के रूप में देखता था, बहन के रूप में देखता था, भाभी के रूप में देखता था, माँ के रूप में देखता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माँ के रूप में देखता था। 60 में, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ? किशोर का मन में, ऑप्शन बी निर्मला के मन में, ऑप्शन सी बहादुर के मन में, ऑप्शन डी लेखक के मन में। बच्चों, यह बात बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बहादुर। चलिए, 61 नंबर का क्वेश्चन है, रिश्तेदार की पत्नी ने कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपये खो गए थे, 50 रुपये खो गए थे, ऑप्शन सी 20 रुपये खो गए थे, ऑप्शन डी 100 रुपये खो गए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 11 रुपये खो गए थे। चलिए, 61 हो गया। 62 नंबर का क्वेश्चन है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? ऑप्शन ए है कहानीकार के मित्र ने, ऑप्शन बी है कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, ऑप्शन डी है कहानीकार के साले ने, ऑप्शन सी राइट होगा कहानीकार के रिश्तेदार ने। चलिए, 63 नंबर का प्रश्न है, बहादुर कौन था? चपरासी था, पहरेदार था, नौकर था, फौजी था? बहादुर जो था एक नौकर था, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्या होगा? नौकर। चलिए, 63 नंबर का प्रश्न हो गया। बच्चों, ये था टोटल 63 प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया, अब यहीं से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। आपको क्या लगता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका फालतू पूछ सकता है एग्जामिनर? नहीं पूछेगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।